आज हम हिंदी व्याकरण में वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य का मतलब होता है बोलना। ठीक जी, वाच्य शब्द है से जो कहा जाने को हो अथवा कहा गया हो, मतलब यही है वाच्य का कि कहना। ठीक, उसमें क्या है, जो कहा जाने को हो अथवा कहा गया हो उसको ही वाच्य कहा जाता है। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक होता है कृतवाच्य, ठीक, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है हमारा भाववाच्य। जैसा कि इनके नाम से ही बोध हो जाता है। कृतवाच्य में क्या है, कर्ता की प्रधानता। ठीक, इसमें कर्ता की प्रधानता दिखाई जाती है। और अगर हम कर्मवाच्य की बात करें तो कर्मवाच्य में क्या होगा, कर्म की प्रधानता होगी। ठीक है, कर्ता के कर्म की प्रधानता। अब अगर भाववाच्य की बात की जाए तो भाववाच्य में क्या होगा, भाव की प्रधानता होगी। ठीक है, तो इसी से पता लग जाता है कि किस वाच्य में किसकी प्रधानता है। ठीक है, अब हम वाच्य के एक एक भेद को पढ़ते हैं। पहला है हमारा कृतवाच्य। कृतवाच्य में क्या है, क्रिया के उस रूपांतर को जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। क्रिया का ही रूप तो होगा, अर्थात जब कर्ता के द्वारा कोई क्रिया होगी उसको जब हम बताएंगे तो वही उसको क्या कहा जाएगा, कृतवाच्य। और कर्ता की प्रधानता होगी इसमें। क्रिया के उस रूपांतर को क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहेंगे, अर्थात जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी। क्रिया के उस रूपांतर को जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी तो क्या कहलाएगा, कृतवाच्य। ठीक, क्रिया के उस रूपांतर को जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी कृतवाच्य कहलाएगा। ठीक है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या करता है, पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक, तो हम यहाँ केवल राम की बात करें कि राम पुस्तक पढ़ता है। इसी तरह से गीता मंदिर जाती है। ठीक, मतलब जब क्रिया में कर्ता की आप प्रधानता दिखाएंगे तो क्या होगा, कृतवाच्य होगा। बड़ा ही सरल होता है ये, इसको पहचानना भी काफ़ी सरल होता है। दूसरा भेद है हमारा कर्मवाच्य। इसमें क्या है, कर्म की प्रधानता। ठीक है, मतलब क्रिया का वह रूपांतर जिसमें कर्म की प्रधानता हो तो वह कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे तुलसी दास जी द्वारा क्या लिखी गई, रामचरितमानस लिखी गई। तुलसीदास जी द्वारा रामचरित मानस लिखी गई। तो इसमें क्या है, तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस लिखी गई। तो यहाँ पर क्या है, इससे भी हम पहचान सकते हैं, कर्मवाच्य की ये भी पहचान होती है, इसके द्वारा भी पहचाना जा सकता है। और अंत में जैसे लिखी गई कि है कार्य किया गया, इससे भी कर्मवाच्य की पहचान होती है। ठीक, जैसे रोगी
को दवा दी गई। ये इससे भी यहाँ पर पहचाना जा सकता है वाक्य, ठीक, कि रोगी को दवा दी गई। अगर हम और बात करें कि विद्यार्थियों से पुस्तक क्या हुई, पढ़ी गई। इस तरह के वाक्य भी आपको मिल सकते हैं। पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वाक्य में द्वारा ही आपको मिले। तो कैसे हो सकता है कि रोगी को दवा दी गई, दी गई कर्म की प्रधानता है यहाँ पर। और ऐसे ही विद्यार्थियों से पुस्तक पढ़ी गई, किससे, विद्यार्थियों से पुस्तक पढ़ी गई, तो यहाँ पर भी क्या है, कर्म की प्रधानता है। तो कर्मवाच्य का मतलब यही होता है क्रिया का वह रूपांतरण जिसमें कर्म की प्रधानता हो, तो कर्मवाच्य कहलाता है। अब तीसरा है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य में क्या है, क्रिया अथवा भाव की प्रधानता, ठीक। इसमें क्रिया के साथ साथ भाव की प्रधानता भी हम कह सकते हैं, ठीक। ऐसा नहीं है क्रिया की प्रधानता हो, अधिकतर भाव की प्रधानता इसमें ज़्यादा दिखाई जाती है। जैसे हम कहें वाक्य कि मैं कहूँ कि वह चुपचाप बैठ नहीं सकता, ठीक। अब इसी को परिवर्तित किया जाए तो क्या, उससे चुपचाप बैठा नहीं जाता। तो इस तरह से भी हम पहचान कर सकते हैं। जैसे माताजी से अब मंदिर जाया नहीं जाता, ठीक है। विद्यार्थियों से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। इस तरह से भी हम, वैसे ज़्यादातर क्या है कि नकारात्मक वाक्य इसमें मिलते हैं, भाव की प्रधानता दिखाई जाती है, ठीक है। अकर्मक क्रिया भी अक्सर मिलती है, अकर्मक क्रिया की भी प्रधानता रहती है भाववाच्य में, ठीक है। बाकी ये आप देख सकते हैं। इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक। अगर एक हम और उदाहरण देखें, लड़का तैरता है या बच्चा तैरता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, इसे परिवर्तित करने की बात करें, तो क्या आएगा, लड़के से तैरा जाता है। इस तरह से भी वाक्य मिलता है भाववाच्य में, ठीक।